तो बहुत सारे बिगनर्स को लगता है कि डिटेलिंग में ज़्यादा टाइम लगाना ये आर्ट को परफेक्ट बनाता है, और यही मिस्टेक कॉमनली बिगनर्स करते हैं। लेकिन एक्यूरेट प्रपोर्शंस, एक्यूरेट लाइंस, एक्यूरेट एंगल्स, यही एक ड्राइंग को परफेक्ट बनाते, परफेक्ट दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रपोर्शन किसी भी ड्राइंग में मेन रोल प्ले करते हैं, और यही एक बेस होता है किसी भी ड्राइंग का, कि जिसकी वजह से ड्राइंग परफेक्ट और है ना, अच्छी लगती है। तो आप सभी कला प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है नोहित और आप सबका स्वागत है द नोहित आर्ट्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे अपने प्रपोर्शंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को हम डेली कुछ रफ स्केचेस करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कैसे अपने प्रपोर्शंस को है ना नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। तो देखते हैं, एंड तक देखना, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरी आज की ड्राइंग शीट है, और इसमें मैंने डिटेल्स पर फोकस नहीं किया है। सारे स्केचेस जो मैंने किए हैं वो प्रपोर्शन स्टडी और लाइंस एंगल्स की प्रैक्टिस और उनको समझने के लिए किए हैं, ना कि डिटेल्स को। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है, ये होती है आर्टिस्ट के खुद के ऑब्जर्वेशन के लिए, और खुद के है ना ऑब्जर्वेशन के लिए, और खुद को स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ जैसे देख सकते हो ये वाला स्केच, तो यहाँ जैसे देख सकते हो ये वाला स्केच मैंने एक पोर्ट्रेट को देखते हुए किया था, जो कि एक फेस का है, और इसमें मैंने लाइंस, एंगल्स और मार्किंग्स पर फोकस किया था, जो कि मेरी एक हद तक परफेक्ट भी आई थी। लेकिन इनको करते वक्त मेरा बिल्कुल भी डिटेल और उनको मैच करने का फेस को गोल नहीं था। मेरा गोल था कि मेरे लाइंस, एंगल्स और जो मार्किंग है वो परफेक्ट आए, और स्ट्रेट लाइंस में मैंने इनको है ना जो प्रपोर्शंस को ब्लॉक इन किया था। ये कुछ रफ स्केचेस होते हैं जो कि हम स्टार्टिंग लेवल पे करते हैं, और एक बिगिनर आर्टिस्ट को डेली बेसिस पे ये चीज़ें करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका आर्ट आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है, और उसको अपने ड्राइंग को समझने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। जैसे यहाँ कैसे हम उनको स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो प्रपोर्शन जजमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करके देखें। जैसे मैंने यहाँ सिर्फ स्ट्रेट लाइंस पे फोकस किया था। जब हम प्रपोर्शन स्टडी करते हैं तो सबसे जो मेन बात आती है वो आती है स्ट्रेट लाइंस में देखना, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइंस में देखना, उनको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना और फिर ड्रॉ करना बिना डिटेल्स पर ध्यान दिए। और यही एक तरीका होता है प्रपोर्शंस को इम्प्रूव करने का। तो जब हम प्रपोर्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ ऐसे रफ स्केचेस डेली बेसिस पे करने होते हैं, जिनमें हम सिर्फ लाइंस और एंगल्स पर फोकस करते हैं, मार्किंग्स पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल्स को इग्नोर करते हैं टोटली, और सिर्फ ध्यान देते हैं कि इसका एंगल कैसा है, इसकी लाइंस कैसी है, इसकी मार्किंग्स कैसी है। तो मैंने यहाँ कुछ स्केचेस आप देख सकते हो जो कि मैंने किया था, और इनमें मेरा फोकस सिर्फ मार्किंग पे था, और प्रपोर्शन को कैसे हम एडजस्ट करते, कैसे उसको सेट करते हैं, उस पर था। अगर मार्किंग्स हमारी परफेक्ट आएगी तो हमारी लाइंस परफेक्ट आएगी, और लाइंस और एंगल्स परफेक्ट आएंगे तो हमारा प्रपोर्शन ऑटोमेटिकली है ना परफेक्ट आएगा। और प्रपोर्शन को इजी वे में देखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसको स्ट्रेट लाइंस में देखते हैं, कुछ ऐसे जैसे यहाँ देख सकते हो। और वैसे ही मैंने ये कुछ स्केचेस है जो कि मैंने किए थे यहाँ रैंडम ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखते हुए। जैसे यहाँ कुछ ओवल मैंने बनाए थे, सर्कल्स मैंने बनाए थे, ये कुछ गेस्चर स्टडी जो कि मैंने स्ट्रेट लाइंस में की थी, कुछ ये है, कुछ ये है। तो कुछ इस तरीके के प्रैक्टिस हम है ना स्टार्टिंग फेज़ में करते हैं। एक बिगिनर आर्टिस्ट को स्टार्टिंग फेज़ में कुछ इस तरह की स्टडी करनी होती है, कुछ इस तरीके के रफ स्केचेस करने होते हैं, जिनके बेस पे वो, और इन स्केचेस को करने से हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है, हमारे चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में देखने का और उनको ग्रैब करने का और ऑब्ज़र्व करने का
जो तरीका होता है वो चेंज होता है, हमारी आंखें ट्रेन होती है चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में देखने के लिए। तो ऐसी स्टडी हमको डेली बेसिस पे करनी होती है स्टार्टिंग फेज़ में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल और वैल्यूएबल लगी हो, तो कमेंट में आपके एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना और इस एक्सरसाइज को, इस ट्रिक्स को, इस टिप्स को ट्राई करके देखना। डेली स्केचेस, वो भी स्ट्रेट लाइंस में, और इस टॉप। और अगर प्रोपोर्शन पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्रोपोर्शन भी लिख देना, ठीक है।